स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी खबर राजा रघुवंशी केस से जुड़ी हुई। सोनम रघुवंशी जो बीते कई दिनों से लापता बताई जा रही थी, सोनम रघुवंशी पकड़ी गई हैं। यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिलती हैं और इसके बाद इंदौर पुलिस को सूचना दी जाती है। मामले में मेघालय के गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दरअसल गाजीपुर में एक ढाबे में सोनम रघुवंशी मिली। राजा रघुवंशी की लापता पत्नी सोनम रघुवंशी गाजीपुर के एक ढाबे से मिलती हैं। मामले में सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। थोड़ी देर में मेघालय के गृह मंत्री इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजा रघुवंशी, जिनका शव 2 तारीख को एक खाई से बरामद हुआ था, लेकिन सोनम रघुवंशी कहां है किसी को मालूमात नहीं मिल पा रही थी। अलग अलग थियरीज फ्लोट हो रही थी। कोई कह रहा था सोनम रघुवंशी किडनैप हो गई हैं, किसी ने कहा अपहरण करके उन्हें बॉर्डर के पार ले जाया गया है। इस तरह की अलग अलग थ्योरीज पर इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ाई गई तो देखिए जो खुलासा हुआ है वो बड़ा चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी को कत्ल कराया था। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, चौथे की तलाश जारी है। और सोनम रघुवंशी इस बीच बीती रात यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे में मिलती हैं, जिसके बाद पूरा खुलासा हुआ। सोनम रघुवंशी की गाजीपुर से गिरफ्तारी के बाद उसे सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम की मां संगीता और सोनम के पिता देवी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा बाबूजी, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा, हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा, हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है कुछ? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी उसमें भी। हम क्या कर सकते। तो सोनम के पिता और सोनम की मां, यहाँ पर दोनों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली। और पिता तो ये कह रहे हैं कि सोनम ने खुद संपर्क किया है। अब जो आत्मसमर्पण वाला एंगल मेघालय पुलिस की तरफ से सामने आ रहा है, उसको वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक शुरुआत से ही अनर्गल बयानबाजी मेघालय की तरफ से इस मामले में इनिशियल लेवल से ही देखने को मिली है। अब जब सोनम सामने आएगी तब तस्वीर स्पष्ट होगी कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। इस बीच आपको बता दें कि ये पूरा मामला 11 मई से शुरू होता है, जब राजा और सोनम की शादी होती है। 20 मई को इंदौर से हनीमून पर ये जाते हैं, मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और फिर शिलोंग के लिए रवाना हो जाते हैं। 23 मई के बाद परिवार का संपर्क दोनों से टूट जाता है। 2 जून को राजा का शव
मेघालय में ही एक खाई से बरामद होता है, लेकिन सोनम कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं चलता। और अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो तभी से फ्लोट होना शुरू होती हैं। इंदौर से हनीमून पर शिलोंग गए 23 मई को होटल से निकलने के कुछ घंटे बाद लापता हो जाते हैं। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें दोनों स्कूटी में जाते हुए दिखते हैं और उसके बाद जब परिवार का संपर्क टूटता है, 1-2 दिन तक कोशिश करते हैं, लेकिन जब परिवार की बातचीत तब भी नहीं हो पाती तो सोनम का भाई और राजा का भाई दोनों शिलोंग पहुंचते हैं। दोनों की गुमशुदगी की बात होती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को परस्यू किया जाता है। 2 जून को सोहरा की खाई से राजा रघुवंशी का शव तो बरामद हो जाता है, लेकिन सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चलता। एक खून से सना हुआ जैकेट जरूर बरामद होता है, लेकिन पुलिस किसी क्लू तक नहीं पहुंच पाती कि सोनम क्या किसी हादसे का शिकार हुई या सोनम के साथ भी कोई क्राइम हुआ। कहा यह भी जा रहा था कि सोनम शायद अपहरण कर ली गई हैं, लेकिन देखिए सोनम तो सही सलामत एक खरोच भी नहीं है, जैसा कि पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है कि सोनम बिल्कुल सुरक्षित हैं। 17 दिन बाद यूपी में गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम मिलती हैं और अब इस बाबत मेघालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। राजा हत्याकांड में मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान। मेघालय डीजीपी नोंगरांग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हनीमून के दौरान सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या कराई। राजा की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। ये डीजीपी की बड़ी बात सोनम रघुवंशी के बाबत कही गई है। यानी बकौल मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के हत्या की साजिश करता है। भाड़े के हत्यारों की मदद से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। सोनम समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, ये डीजीपी मेघालय का बड़ा दावा। 3 लोगों की मेघालय से गिरफ्तारी, जबकि यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी पकड़ी गई हैं, ये डीजीपी का बयान। और आज जो गृह मंत्री हैं मेघालय के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस बीच कल देर रात सोनम ढाबे पर पहुंचती हैं, वहां से अपने भाई को फोन लगाती हैं। भाई ने पुलिस को बताया कि वो खुद बचते बचाते उत्तर प्रदेश तक पहुंची। साफ दिख रहा है कि पुलिस मेरी बेटी को फंसा रही है, ये सोनम के पिता का स्टेटमेंट है। मेघालय की सरकार अपनी छवि बचाने के लिए हमारी बेटी को फंसा रही है, सोनम के पिता का बड़ा बयान। अभी जांच होगी तो सब सच सामने आ जाएगा। मेरी बेटी 25 साल की है, कोई बच्ची नहीं है। वहीं इस मामले में मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अब भी जारी है। तो देखिए सीएम का स्टेटमेंट भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने यहां मेघालय पुलिस को शाबाशी देते हुए 7 दिनों के अंदर इस मामले में मेजर ब्रेक थ्रू, बड़ी अचीवमेंट इसे बता रहे हैं मेघालय पुलिस की, जिन्होंने राजा मर्डर केस को सुलझा लिया है। 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है जो मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी की बात की जा रही है। वहीं एक महिला ने सरेंडर किया है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि एक असाइलेंट अभी पकड़ा नहीं गया है। मेघालय की पुलिस उसे भी पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। तो कॉनराड के संगमा सीएम हैं, इनका ये स्टेटमेंट जो राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा दावा करता नजर आ रहा है। बकौल पुलिस सोनम रघुवंशी ही राजा रघुवंशी के कत्ल की मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं तीनों आरोपी जो पकड़े गए हैं। सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से मिलती हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सोनम ने ही संपर्क किया था। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। रमेश सिंह दिल्ली से, जय व्यास इंदौर और पीयूष राय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। पहले पीयूष आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि खबर गाजीपुर से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है और पूरे मामले को एक डायरेक्शन देता हुआ ये डेवलपमेंट नजर आता है। सोनम रघुवंशी आखिरकार सामने आ चुकी हैं। एक ढाबे में वो देर रात मिलती हैं और ढाबा संचालक से ही फोन लेकर के अपने परिजनों को संपर्क करती हैं। इस मामले में यूपी पुलिस ने अब तक क्या जानकारी दी है? क्या यूपी पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया है या फिलहाल उन्हें डिटेन करके किसी सुरक्षित जगह पर रखा गया है? क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं?
जी, देखा जाए तो इस वक्त इस बड़े मामले में 3 राज्य इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक कपल हैं, मेघालय में जाते हैं हनीमून मनाने, वहाँ पे एक पति का शव मिलता है 2 तारीख को। 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में महिला क्या कर रही है ये संदिग्ध है। 7 तारीख को उसका होटल के बाहर से वीडियो आता है कि वो है। अब वहां से मेघालय से लगभग 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वो पाई जाती है। अब 2 थ्योरीज निकल के आ रही हैं कि वो खुद आई, उसने सरेंडर किया, लेकिन वहीं ये भी कहा जा रहा है कि गाजीपुर के जो एसपी हैं ईरज रजा, उन्होंने कहा कि जब पुलिस गश्त लगा रही थी उस वक्त गाजीपुर बनारस के मुख्य मार्ग में वो एक ढाबे के पास बेहोश मिली, उसकी पहचान की गई तो पता चला वो सोनम है। अब सोनम का कहना है कि, और सोनम के घर वालों का कहना है कि उसने खुद अपने भाई को फोन किया और उधर से इन्फॉर्मेशन आई, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, फिर पुलिस आई और ले गई। अब देखने वाली बात यह है कि सच्चाई किस थ्योरी में है। मध्य प्रदेश से लेके आप जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है आरोप में कि ये हो सकते हैं, इस पे मेघालय डीजीपी का आपने जैसा बताया कि आरोप लगाया जा रहा है कि ये प्लान्ड और पेड हत्यारे थे जी। और यहाँ तक कि लड़की का कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल उन लोगों को नहीं जानती थी ये कहाँ से आए। अब इस वक्त लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो भी उसकी हालत है उसको ठीक रखने के लिए, ताकि वो बेहोशी हालत में पाई गई थी, वो बोलने की लायक हो सके, इसके लिए उसका चिकित्सा चल रहा है। दूसरी चीज को 1 सेंटर में रखा गया है ताकि अभी किसी तरह की कोई अभी बयानबाजी हो, उसको अभी डिटेन या फिर पुलिस हिरासत में अभी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईरज रजा का कहना है कि दूसरे राज्य का मामला है, जब तक वहां की पुलिस नहीं आ जाती हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कुछ पूछताछ नहीं कर सकते, उनकी गैर मौजूदगी में कोई आगे फर्दर स्टेप नहीं ले सकते। तो जब तक वो दूसरे राज्य की पुलिस आएगी, चाहे मेघालय की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, तब आगे कार्रवाई बढ़ेगी। ठीक है, मैं जय आपका रुख कर रही हूं क्योंकि शुरुआत तो इंदौर से ही हुई, पूरा ये मामला इंदौर से ही जुड़ा हुआ है। इंदौर में ही रहने वाले सोनम और राजा के परिजनों ने गुमशुदगी की बात कही और उसके बाद ये पूरा सच सामने आया। बड़ा खौफनाक सा सच है फिलहाल जो तस्वीर उभर करके आ रही है। उसके मुताबिक सोनम ने ही अपने पति को मौत के घाट उतरवाया। मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मेघालय पुलिस का प्रोजेक्शन सोनम को लेकर के। स्थानीय पुलिस और सोनम और राजा के परिवार क्या कह रहे हैं अब तक जो उन्हें जानकारी मिली है इस बाबत? जी प्रीति जी, बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इसका खुलासा हुआ है, हर सुनने वाला जो इस खबर से जुड़ा था वह स्तब्ध रह गया है, क्योंकि बहुत कम प्रतिशत लोगों ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि ये सोनम रघुवंशी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ज़्यादातर लोग उसका अपहरण लेकर के मान करके चल रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले जो सोनम रघुवंशी का भाई हैं गोविंद, उन्होंने इस बात का बयान दिया था कि पुलिस उनकी डेड बॉडी क्यों ढूंढ रही है, उसको गुमशुदा मान करके उसे जिंदी हालत में क्यों नहीं ढूंढ रही, इस बात की उन्होंने बात शेयर की थी। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि गोविंद को इस बात की जानकारी हो। अब पुलिस पूछताछ में पता चलेगा आगे चल के, लेकिन अभी जो सोनम के पिताजी हैं उन्होंने बताया कि सोनम इनोसेंट है, उसके साथ खुद हादसा हुआ है और वो अपनी पति की हत्या क्यों करवाएगी। जबकि मेघालय के डीजीपी ने अपना सोशल मीडिया पर इस बात को खुलासा किया है कि उसने भाड़े के लोगों को लेकर के हत्या करवाई है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से पूछताछ आगे बढ़ेगी तो काफी सारे खुलासे होने की संभावना है। जय, क्या परिवार की तरफ से सोनम का कोई पिछला इतिहास, कोई प्रेम प्रसंग, कोई बॉयफ्रेंड एंगल, इस तरह का कोई पहलू अब तक सामने आया था क्या इन्वेस्टिगेशन के दरमियान? हालांकि पिता ये कह रहे हैं कि रजामंदगी के साथ शादी हुई थी, दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी, सोनम ऐसा क्यों करेगी? लेकिन सोनम जो मिली हैं गाजीपुर में, जो जानकारी मिल रही है बिल्कुल सही सलामत है, कोई खरोच भी नहीं है उन्हें। ऐसे में सिर्फ बदहवास स्थिति में मिलना क्या ये साबित करता नजर आता है कि सोनम खुद भी एक विक्टिम है और इतनी सुरक्षित वो मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक पहुंची? तो शक व शुबा तो होगा और मेघालय पुलिस का बड़ा दावा उसकी पुष्टि करता नजर आ रहा है। जी प्रीति जी, बिल्कुल, क्योंकि इस घटना को काफी लंबा समय हो गया। 23 तारीख से लोग लापता थे और अभी तक उसने सोनम यदि पुलिस से संपर्क करती या परिवारजनों से संपर्क करती तो यह माना जाता कि वो इनोसेंट है या उसके साथ कोई हादसा हो रहा है। उसके साथ जो 3 लोग पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उसमें एक महिला भी है और एक चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो जब इनसे सारी पूछताछ बारीकी से होगी तब खुलासा हो पाएगा कि आखिर माजरा क्या है। क्योंकि जब जो राजा रघुवंशी है उसके जो शव बरामद हुआ था उसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ था जो कि
मेघालय में उस तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो पेड़ काटने का चाकू है दूसरे प्रदेशों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो पूरी नई हालत में था। इससे भी शक हो रहा था कि जो अपराधी हैं वो नए लोग हैं, क्योंकि नया हथियार खरीद करके उन्होंने अपराध को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो घूम रही थी, लेकिन पुलिस के पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे जिससे कि वो सोनम को आरोपी माने। लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं उसकी खोज चल रही थी। और अब जो दो थ्योरी सामने आ रही कि एक तो खुद सोनम ने अपने भाई को फोन किया, और दूसरा यूपी पुलिस की गश्त के दौरान वो ठीक है। इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। अमिताभ यश को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि यूपी पुलिस ने जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है इस तरह के मामलों में हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। जी, किस तरह आपको कैसे मालूम पड़ा और कभी नाम सुना था आपने राज कुशवाहा का? देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। ये कैसे आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने ये बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत तो करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था, इनका कामकाज बिजनेस क्या था? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस था? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सरमाइका वगैरह का इसका बिजनेस इनका है। किस तरह का रिश्ता हुआ था, इनके कितने दिन हुए थे? और देखिए, शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले। और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए। दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। कभी शक हुआ आपको इस तरह? नहीं, हमें इसको कोई शक नहीं हुआ इस बारे में कभी। पुलिस कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई, 3-4 लड़के भी अरेस्ट। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहा है उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं, तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। तो विपिन रघुवंशी को आप सुन रहे थे, राजा रघुवंशी के ये भाई हैं, और उन्होंने एक नाम का जिक्र किया, राज कुशवाहा, जो सोनम रघुवंशी के एम्प्लॉयर हैं। और कहीं ना कहीं संलिप्तता अब सोनम की परिवार को भी नजर आने लगी है। राजा का परिवार मान रहा है कि शायद सोनम की इन्वॉल्वमेंट थी। अब रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां मेरे सहयोगी रमेश सिंह बने हुए हैं। हम लगातार बात सोनम राजा रघुवंशी मामले की कर रहे हैं, क्योंकि सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से बीती रात मिली, और उसके बाद मेघालय पुलिस का बड़ा दावा कि सोनम ने सरेंडर किया है, और सोनम ही राजा रघुवंशी के पीछे जो उनका कत्ल हुआ उसकी साजिश करता है, मुख्य कॉन्स्पिरेटर हैं। रमेश, अगर बात की जाए तो शुरुआत में परिवार मेघालय पुलिस और सरकार पर काफी आरोप लगा रहे थे कि मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया, लापरवाही बरती गई, जिसके चलते यह मामला क्लूलेस है। लेकिन अब 3 आरोपियों का पकड़ा जाना और फिर सोनम रघुवंशी का भी मिलना, सरफेस होना एक ढाबे में, और फिर ये कहना मेघालय पुलिस का कि सोनम ही मुख्य साजिश करता है। अभी हम राजा रघुवंशी के भाई को भी सुन रहे थे, सोनम का जो एम्प्लॉयर है उसको भी मेघालय पुलिस ने शायद डिटेन किया है, गिरफ्तारी की बात की जा रही है। इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अभी भी सोनम के पिता ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को मेघालय पुलिस फंसा रही है, क्योंकि शुरू से ही वो झूठ बोल रहे हैं।
प्रीति, देखिए, आप तो क्रिमिनल साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। जिस तरीके से ये घटना घटी और लगातार किस तरीके से कहानियां बनाई जाने लगी, अगर आपने उस टूरिस्ट गाइड का अगर इंटरव्यू सुना होगा जो पिछले 2 दिनों पहले उसने बताया था, उसने कहा था कि सोनम रघुवंशी ये रघुवंशी के साथ जो सोनम के साथ जो गाड़ी 3 लड़कों की बाइक से जो जा रहे थे और जो हिंदी में बात कर रहे थे, उसका कहना था जो टूरिस्ट गाइड था कि वो हिंदी में बात कर रहे थे और उन्हीं पे मुझे शक है। और देखिए कहानी फिर वहीं आके फिर खत्म हो जाती है और वो 3 आरोपी जो हैं, जो मध्य प्रदेश के कातिल माने जा रहे हैं, जो माने जा रहे हैं कि पैसे लेके उन्होंने कत्ल किया, वो कहानी सच साबित हो रही है। और आप देखिए कि इतने लंबे सफर में आप सोनम के चेहरे पे कहीं भी कोई खरोच नहीं देख रहे हैं, कोई नुकसान नहीं देख रहे हैं। इतने भागदौड़, इतना बड़ा पति का कत्ल करने के बाद कोई भी व्यक्ति बदमाश हो सकता है, तो ये सोनम के लिए ही नहीं हो सकता। और जिस तरीके से आप देखिए कि आप वहां से मेघालय से चलते चलते सोनम गाजीपुर तक पहुंच जाती हैं, इनको कभी कहीं मौका नहीं मिलता है, कोई मोबाइल नहीं देता है, गाजीपुर पहुंच के ये बताती हैं, अपने भाई को फोन करती हैं। ये सब कहानियां कहीं ना कहीं गुत्थी उलझाने की कोशिश की जा रही है, पर गुत्थी कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस ने लगातार, आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने खुद एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है और लगातार कितना नुकसान हुआ है, कितनी इमेज खराब हुई है मेघालय टूरिज्म डिपार्टमेंट की। तमाम कितने बांग्लादेश पे आरोप लगाते जा रहे हैं, भारतीय सुरक्षा पे कि वहां चौकी नहीं है, तमाम तरह के सवाल उठाए जाते रहे। तो इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो अब धीरे धीरे जब पुलिस जांच आगे बढ़ेगी तो सामने आएंगे। पर इतना तय है कि इस मामले में वो तीनों आरोपी जिन्होंने कत्ल किया और वो टूरिस्ट गाइड जिसने बताया था कि जब ये सोनम रघुवंशी जा रही थी तो इनके पीछे 3 लोग और एक बाइक पे थे, वो तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए कि मेघालय में टूरिस्ट जब जाता है तो इतनी बात वहां का टूरिस्ट गाइड हिंदी में नहीं करता है, तो उसको भी शक था कि ये बाहरी लोग थे। और जो हथियार प्रयोग किया गया वो हथियार भी अब नया था, तो कहीं ना कहीं अब सारी गुत्थियां सुलझने की कगार पे हैं। कड़ियां आपस में अब जुड़ती जा रही हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो गाइड है, उस गाइड ने इस मामले को एक नया क्लू दिया, क्योंकि उसी ने ये जानकारी साझा की थी कि 3 लोग थे और वो लोकल हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। जबकि अगर शिलोंग की बात की जाए तो वहाँ के लोगों के लिए ये लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है, वो समझ नहीं पाते कि क्या कुछ बातचीत हो रही थी। और जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस को ये जानकारी भी मिली, जिसके बाद कड़ियों को जोड़ा गया और देखिए खौफनाक सच सामने आया है। हालांकि अभी भी सोनम के पिता, परिवार वाले हत्या के एंगल में अपनी बेटी की इन्वॉल्वमेंट को मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। पीयूष, एक बार फिर आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि अभी गाजीपुर में सोनम की मौजूदगी है। हम एडीजी को सुन रहे थे और साथ ही साथ सोनम के देवर को भी हम सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उसके ऑफिस का कोई एम्प्लॉयर जो है उसका नाम भी सरफेस हुआ है। क्या सारी गिरफ्तारियां इंदौर मध्य प्रदेश से हुई हैं या उत्तर प्रदेश का भी कहीं किसी एक आरोपी को पकड़ा जाना, कुछ ये तथ्य भी सामने आए हैं क्या, या सिर्फ सोनम अकेली मिली थी? इसके बाबत जो जानकारी मिली है मैं जानना चाहूंगी। जी, अब तक की सूचना के मुताबिक सिर्फ सोनम के ही मिलने की बात सामने आ रही है और जाहिर सी बात है कि जब तक अन्य प्रदेशों की पुलिस जहां जहां का ये मामला है, जब तक वो आते नहीं, जांच आगे नहीं बढ़ सकती। जैसा कि पुलिस व्यक्ति ने भी बताया, ऑफिसर ने बताया कि जांच का जो आगे प्रोसीजर है, जब तक सोनम मुंह नहीं खोलेगी वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। और बाकी जो अरेस्ट हैं वो जांच के बिना पर जो बाकी 2-3 लोग अरेस्ट हुए हैं वो जब तक और आगे नहीं बोलेंगे वो पुलिस और आगे कोई अगला कदम उठा ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि मामला मेघालय का है, ऐसे में यूपी पुलिस के अधिकारी ने भी ये कहा है कि मेघालय पुलिस ही मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। जय, एक आपसे स्टेटमेंट लेना चाहूंगी, कमेंट चाहूंगी, क्योंकि राजा के भाई बहुत क्लैरिटी के साथ में सोनम के एम्प्लॉयर का जिक्र कर रहे हैं, राज कुशवाहा। इसके बाबत परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए, जब उन्हें पता चला कि सोनम रघुवंशी के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक महिला भी बताई जा रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और चौथा एक आरोपी है जो फरार है, पुलिस उसे भी ढूंढने में लगी हुई है। तो जब इनका नाम सुना, उसके भाई विवेक ने, जब सोनम के जो जेठ हैं उन्होंने नाम सुना कि राजा कुशवाहा, तो वो जानते हैं राजा कुशवाहा को कि ये पहले से परिचित है, तो उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट बदल दिया। जो अभी तक मेघालय पुलिस को कोस रहे थे, वे उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ये सारा किया धरा यहीं के लोगों ने है। और इस तरह से अब चूंकि मेघालय पुलिस इंदौर आई हुई थी पूछताछ के लिए, तो वो और इंदौर पुलिस की टीम सड़क के मार्ग से
गाजीपुर के लिए रवाना हुई है और दोपहर बाद तक शायद वो पहुंच करके चलिए, और तो जो सोनम का स्टेटमेंट होगा, जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जांच एजेंसी उससे लेगी, उसी के बाद पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। सोनम ने अगर राजा का कत्ल कराया तो उसके पीछे मंशा क्या थी, क्या प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये पूरा पहलू है या कुछ और। बहुत शुक्रिया रमेश दिल्ली से, पीयूष लखनऊ से और जय इंदौर से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।